हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर लर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद आरती चावला। आज का वीडियो है कि वो कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं जो हम हो'ओपोनोपोनो चैंटिंग के दौरान करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि क्यों नहीं आपका हो'ओपोनोपोनो प्रेयर काम कर रही है। वो कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपको हो'ओपोनोपोनो प्रेयर से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, वो कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है हो'ओपोनोपोनो चैंटिंग के दौरान। जैसे कि आप सब जानते हैं, हो'ओपोनोपोनो एक हवाईयन प्रेयर है जो कि हीलिंग और फॉरगिवनेस के लिए यूज की जाती है, और मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करें। फ्रेंड्स, नंबर 1 मिस्टेक है रेजिस्टेंस। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जब आप हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो आप कैसे रेजिस्ट करते हैं, तो मैं आपको एक स्टोरी से बताती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी जो कि मेरे से हो'ओपोनोपोनो सीख रही थी। वो अपने हस्बैंड से बहुत डरती थी और वो अक्सर हो'ओपोनोपोनो किया करती थी अपने हस्बैंड के लिए। जब भी वो हो'ओपोनोपोनो करती थी, वो अंदर यही फील करती रहती थी। तो मेरी स्टूडेंट हमेशा यही सोचती रहती थी कि हाय मेरे हस्बैंड को गुस्सा ना आ जाए, हाय वो अपना टेम्पर ना लूज कर दे। तो यही उसके अंदर रेजिस्टेंस चलता रहता था जब वो हो'ओपोनोपोनो की चैंटिंग कर रही है। फ्रेंड्स, वो इस एनर्जी, इस रेजिस्टेंस एनर्जी के साथ हो'ओपोनोपोनो की चैंटिंग कर रही थी। फ्रेंड्स, ये जो एनर्जी है, ये रेजिस्टेंस की एनर्जी है। क्या करने की कोशिश कर रही थी वो? उस एंगर की जो एनर्जी है उसके फ्लो को रोकने की कोशिश कर रही थी। वो उसके लिए हो'ओपोनोपोनो यूज कर रही थी कि किसी तरह से वो इस चीज को, इस विचार को रोक पाए। लेकिन वो जितना रोक रही थी वो उतना बार बार आ रहा था और रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था उसके अंदर। फ्रेंड्स, यही सबसे गलत तरीका है जब आप हो'ओपोनोपोनो की चैंटिंग कर रहे हो। तो जब आप रेजिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से चैंट करते हो तो आप रेजिस्टेंस की ही एनर्जी अट्रैक्ट करोगे। इस केस में क्या करना है फ्रेंड्स, जब आप हो'ओपोनोपोनो कर रहे हैं तो उस टाइम पे हो'ओपोनोपोनो करते वक्त आप अपने हार्ट चक्र को ओपन रखिए और जो भी आता है उसको एक दृष्टा भाव से देखिए और अपनी चैंट करिए, बजाय कि विचारों में रेजिस्टेंस क्रिएट करने के। तो क्या करना है, आपको एनर्जी को अलाउ करना है फ्लो होने के लिए। जिस टाइम पे आप चैंट कर रहे हो, सिर्फ आप चैंट कीजिए जिस भी प्रॉब्लम के लिए कर रहे हो, और जो भी एनर्जी, जो भी कुछ चल रहा है उसको सिर्फ अलाउ कीजिए, चलने दीजिए। उसके साथ फाइट करने की कोशिश मत कीजिए, उसमें रेजिस्टेंस लाने की कोशिश मत कीजिए, उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए। जस्ट उस एनर्जी को फ्लो होने दीजिए। अगर ये नेगेटिव एनर्जी है या फिर एंगर की एनर्जी है तो हो'ओपोनोपोनो फ्रेंड्स उसी के लिए है। आप क्लीन कर रहे हो उस सब नेगेटिव एनर्जी को। फ्रेंड्स, ये पहला मिस्टेक है, रेजिस्टेंस। सेकंड मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं हो'ओपोनोपोनो चैंटिंग के दौरान, वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि दूसरे के अंदर कोई चेंज आया है या नहीं आया है। देखिए, हम जानते हैं जब हमारी हीलिंग अंदर से होती है, जब हम अंदर से फॉरगिव कर पाते हैं, जब फॉरगिवनेस हो पाती है, तो जो भी चेंजेस हमारे भीतर होते हैं वही हमारे आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपका फोकस चैंटिंग के दौरान, हो'ओपोनोपोनो चैंटिंग के दौरान दूसरे के ऊपर चला जाता है कि वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं ये पर्सनली सोचती हूँ कि ये सही तरीका नहीं है हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करने का, स्पेशली जब आप किसी और के साथ अपना रिश्ता ठीक करने के लिए कर रहे हैं, या आप किसी भी नेगेटिविटी को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हो जो आपके और दूसरे के बीच में है। जब आप ये कोशिश कर रहे हो देखने की कि आपकी हो'ओपोनोपोनो प्रेयर काम कर रही है या नहीं कर रही है, दूसरा पर्सन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप जो प्रेयर कर रहे हो, जो चैंटिंग कर रहे हो, वो इस पर्सपेक्टिव से कर रहे हो कि आप इस हो'ओपोनोपोनो प्रेयर को टेस्ट कर सको। और यही सेकंड मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करने के दौरान। जब आप टेस्ट करते हो हो'ओपोनोपोनो प्रेयर को इस पर्सपेक्टिव से, तो ये काम नहीं करने वाली है, ये प्रेयर काम करेगी ही नहीं। फ्रेंड्स, हो'ओपोनोपोनो सिर्फ 2 कंडीशन में काम करती है। नंबर 1, यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। दूसरा तरीका है, आपको ये ध्यान रखना है कि हो'ओपोनोपोनो आपकी ओन सेल्फ के लिए, आपके लिए, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। पहले जब आपके भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उसकी जो ब्यूटी है, जो उसके जो रिजल्ट्स हैं, वो अपने आप बाहर के जगत में दिखना शुरू हो जाएंगे। कि हो'ओपोनोपोनो दूसरे के बारे में नहीं है। जितनी भी हीलिंग हम करते हैं वो सब हीलिंग
तभी काम करती है जब हम अपने इमोशंस और फीलिंग की पूरी जिम्मेवारी लेते हैं। यूनिवर्स, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपने सभी इमोशंस की, अपनी सभी फीलिंग्स की। जब सब कुछ आपसे ही रिलेटेड है, आपके ही बारे में है कि आप क्या फील कर रहे हो, आपके क्या इमोशंस चल रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग चल रही हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरा पर्सन बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं करती है कि दूसरा पर्सन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हो'ओपोनोपोनो, जैसे कि मैंने बताया, ये सब कुछ आपके बारे में है। आप क्या फील कर रहे हो, आप कौन सी एनर्जी दे रहे हो यूनिवर्स में, और आपके क्या इमोशंस चल रहे हैं, क्या आपने अपनी फीलिंग्स की जिम्मेवारी ली, क्या आपने इमोशंस की जिम्मेवारी ली या नहीं। तो फ्रेंड्स, हो'ओपोनोपोनो किसके बारे में है? इट इज़ ऑल अबाउट मी। मेरे क्या इमोशंस हैं, मैं क्या फील कर रही हूँ। इसको इस तरह से नहीं करना है कि आप किसी दूसरे को टेस्ट करें। फोकस होना चाहिए कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ और मैं कैसी फील कर रही हूँ। तो आपको किस चीज़ पे फोकस करना है कि कौन से वो पैटर्न्स हैं जो कि ये एक्सपीरियंस जिसके लिए मैं हो'ओपोनोपोनो कर रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो कौन से पैटर्न मेरे भीतर हैं जो इस सिचुएशन को बार बार मेरी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। मैं क्यों ये सेम एक्सपीरियंसेस बार बार अपनी लाइफ में लेकर आ रही हूँ। अगर वो नेगेटिव हैं तो आपको उन पैटर्न्स के लिए हो'ओपोनोपोनो करने की जरूरत है। तो आपको अपना फोकस दूसरे से हटाकर अपने ऊपर शिफ्ट करना है। तो सेकंड मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है दूसरे को टेस्ट करने की। तो सम पीपल सिचुएशन को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करके। वो देखने की कोशिश करते हैं कि देखती हूँ कि मैं ये हो'ओपोनोपोनो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इस सिचुएशन में। तो आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, क्योंकि ये आपके बारे में है, आपकी अपनी हीलिंग के लिए है। पहले आपको अपनी हीलिंग करनी है, अपने ओल्ड पैटर्न्स को हो'ओपोनोपोनो हीलिंग के थ्रू क्लीन करना है और रिमूव करना है अपने इंटरनल सिस्टम से, ताकि आपकी जो भी आउटर सिचुएशन है, जो भी आपकी रिलेशनशिप्स हैं जो कि सही नहीं है, या जो भी चीज़ें आपके आउटर स्पेस में सही नहीं चल रही हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाए। तो फॉरगेट द टेस्टिंग पार्ट, आप भूल जाइए टेस्टिंग पार्ट। तीसरी मिस्टेक लोग अक्सर करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि मैं कैसे सॉरी बोल दूं, मैं कैसे आई लव यू बोल दूं, जिसने मुझे इतना हर्ट किया है, मैं ये शब्द नहीं बोल सकती हूँ। इस पर्सन ने मेरे जीवन में मुझे इतना दुख दिया है, मैं इसको कैसे आई लव यू बोल सकती हूँ, कैसे मैं स्टेटमेंट यूज कर सकती हूँ जिसने मुझे जीवन में इतना दुख दिया, परेशानी दी, दर्द दिया, तो मैं उसको कैसे ये स्टेटमेंट बोल सकती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। गाइस, यहीं पर ही हो'ओपोनोपोनो का बेस शुरू होता है। आप ये 4 स्टेटमेंट्स उस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं कह रहे हो जिसने आपको हर्ट किया है, जिसने आपको दुख दिया है, जिसने आपको तकलीफ दी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये बहुत मुश्किल हो सर्टेन सिचुएशंस में कि आप ये 4 फेजेस यूज ना कर पाओ उस सर्टेन पर्सन के लिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ मिली हो। मैं समझ सकती हूँ इस बात को। आप ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आप ये उस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं कह रहे हो जिसने आपको तकलीफ दी है। आप ये 4 स्टेटमेंट्स डिवाइन को कह रहे हो, यूनिवर्स को कह रहे हो। तो आप इस डिवाइन को कैसे भी कंसिडर कर सकते हैं। आप उस जिसको भी मानते हो उसको कंसिडर कर सकते हो, यूनिवर्स को कंसिडर कर सकते हो, या गॉड को कंसिडर कर सकते हो, आपका विश्वास जिसमें भी है। तो आप ये 4 स्टेटमेंट्स उस डिवाइन को बोल रहे हो। तो फ्रेंड्स, जब ये आप 4 स्टेटमेंट्स बोल रहे हो यूनिवर्स से या जिसको भी आप मानते हो, अप टू यू, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे नहीं पता कि वो कौन से कारण हैं, वो कौन से पैटर्न्स हैं मेरे भीतर जो ये एक्सपीरियंस, ये सिचुएशंस मेरी लाइफ में बार बार क्रिएट कर रहे हैं। तो वो कौन से पैटर्न हैं जो मेरे अंदर ये फीलिंग ऑफ हर्ट को क्रिएट कर रहे हैं, या जिसने इस सिचुएशन को क्रिएट किया है। डियर यूनिवर्स और डियर डिवाइन, मुझे नहीं पता है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं इन सब पैटर्न्स को अट्रैक्ट करना बंद करूं। वो कौन से पैटर्न है यूनिवर्स, मुझे नहीं पता है, जो कि ये सिचुएशन, ये प्रोग्रामिंग मेरे अंदर क्रिएट कर रहे हैं, या ये सिचुएशन मेरी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। आपको उस समय क्या कहना है? डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू फॉर डिसॉल्विंग ऑल दिस पैटर्न्स जो कि मेरी लाइफ में ये सब एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहे हैं। मैं उसके लिए आपसे, डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस पैटर्न्स, मैं इन सब पैटर्न्स के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, फॉर माई अनअवेयरनेस।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डियर डिवाइन, ये सब नेगेटिव पैटर्न को मेरे अंदर से डिसॉल्व करने के लिए, इस नेगेटिव प्रोग्रामिंग को मेरे भीतर से हटाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आई लव यू डियर यूनिवर्स, आई लव यू डियर गॉड, आई लव यू डियर डिवाइन। मेरे इन सब नेगेटिव पैटर्न्स को डिसॉल्व करने के लिए, मुझे फॉरगिव करने के लिए, मेरे अंदर से ये सब नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आई रियली रियली लव यू। आई लव यू डियर यूनिवर्स कि आप मुझे मदद कर रहे हो इन सब नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आने के लिए। आप डिवाइन से ये प्रेयर कर रहे हो ताकि डिवाइन आपको हेल्प कर सके, वो यूनिवर्स आपको हेल्प कर सके ये सब नेगेटिव पैटर्न को डिसॉल्व करने के लिए और उन सभी प्रोग्रामिंग को आपके सिस्टम से हटाने के लिए जो कि ये सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन आपके जीवन में क्रिएट कर रही हैं। गाइस, ये 3 मिस्टेक्स हैं, इनको याद रखिए जब आप होओपोनोपोनो चैंटिंग करेंगे या प्रेयर करेंगे। अब आप जब चैंट करेंगे होओपोनोपोनो, आप इस इंटेंशन से चैट करेंगे कि आपके भीतर शांति आ सके, आपके आसपास जो लोग हैं उनके जीवन में शांति घट सके और आपकी आसपास की जो सिचुएशन है उसमें एक शांति आ सके। इस इंटेंशन से भी चैंट करेंगे कि जिससे आपको लगता है कि किसी ने आपको दुख दिया है और आपके जीवन में कोई दूसरा दुख क्रिएट कर रहा है, आप इस इंटेंशन से चैंट करेंगे कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे जीवन में जो भी घट रहा है, मैं अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं उन सब पैटर्न को क्लियर करने के लिए होओपोनोपोनो कर रही हूँ। क्योंकि हम ही हैं जो अपनी लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस को क्रिएट कर रहे हैं। मुझे पता है ये बड़ा मुश्किल है इनिशियली एक्सेप्ट करना, इसको बिलीव करना। जब भी आप चैंट कर रहे हो तो आपको ये जरूर बोलना है, पीस विद इन मी, पीस विद इन अदर्स और पीस टू एंड पीस टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने मेरी लाइफ में ये सिचुएशन क्रिएट की है। इस इंटेंशन से आप अब होओपोनोपोनो चैंट करने वाले हो। आप इस आइडिया से चैंटिंग नहीं करने वाले हो कि आपको किसी को बदलना है या आपको किसी को बदलना है या आपके अंदर आपको रेजिस्टेंस लेकर आनी है। यही एक आपको इंटेंशन सेट करनी है होओपोनोपोनो करने के दौरान कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग के लिए और डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, मैं अपनी सभी फीलिंग्स और इमोशंस की 100% जिम्मेवारी लेती हूँ या लेता हूँ। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगा और इस वीडियो ने आपको बहुत क्लैरिटी दी होगी कि आप वो कौन सी 3 गलतियां कर रहे हैं होओपोनोपोनो प्रेयर करने के दौरान। अगर आपको कोई भी क्लैरिटी चाहिए या कोई भी क्वेश्चन है होओपोनोपोनो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप रीच आउट कर सकते हो, मैं अपने सभी कमेंट्स का जवाब ज़रूर देती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच।